वो कौन सा मैरिज कहते, लव मैरिज, तो मैंने प्रेम का विवाह, इससे बढ़िया और क्या बात होगी भाई। पहले तो गांव में था कि वर दूल्हा को नहीं दे, मतलब वर दुल्हन को नहीं देखा, दुल्हन दूल्हा को नहीं देखा। ऐसा नहीं था कि वो लड़की लड़का देख के बाद के ब्याह होता, ऐसा पहले नहीं था। गांव में तो माता पिता तय कर लेते थे, हो जाता। मतलब प्रेम का मतलब आपने चयन किया दोनों ने मिलकर, ये तो बढ़िया बात है ना। अब आपका मन मुटाव तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ने प्रेम विवाह किया और दोनों ने चयन किया, और 1 साल बाद तलाक हो जाता है। भाई कैसा प्रेम विवाह। वहां तो न वर को देखा था न दुल्हन को देखा था, माता पिता की मर्यादा में आकर ब्याह किया और परिवार सुसज्जित मंगलमय आजीवन निर्वाह करते हुए पूरे घर की सेवा, परिवार की सेवा, पति की अधीनता, पति पत्नी को ही अपना सर्वस्व मानते हुए ऐसे ही भाव से आज हमारा क्या वातावरण हो रहा है। क्या हमारी उन्नति हो रही, क्या उन्नति हो रही। अगर पीछे से देखा जाए तो हमारी बड़ी, ठीक है माता पिता की पसंद थी, आपने पसंद, आपने खुद पसंद किया ना, तो अब अपनी पसंद का निर्वाह करते जीवन भर दोनों मिलके। ये क्या बीच में, ये क्या, ये प्रेम विवाह। अरे एक बार प्रेम कर ले तो फिर जैसा है हमारा है, जैसी है हमारी, आजीवन उनका निर्वाह करे, ये भगवान की भावना से पुष्ट होकर चले। ये क्या दलित दुरा है कि आज इससे कल उससे, फिर ये तो पशु वाली चेष्टा है, ये मनुष्य वाली चेष्टा, धर्म वाली चेष्टा, प्रेम वाली चेष्टा थोड़ी। प्रेम का है कि भगवान ने एक बार विधान बना दिया गृहस्थी में, हम उसी विधान में संतुष्ट रहकर धर्मपूर्वक, पर न सत्संग है, न शास्त्र स्वाध्याय है, न भजन है, तो ये बातें सब लिखी है, दिमाग में नहीं आ सकती, हम ऐसे आचरण नहीं कर सकते। तो भगवान की कृपा से यदि आपको सत्संग समझ में आ जाए तो भगवान का आश्रय लो, वही मंगल करता है। ये सच्ची मान लो, अगर कोई प्यार करने वाला है तो प्रभु है। आप कहोगे दिखाई नहीं देते हैं, आपने अपने को देखा है क्या? अगर प्रभु से देखने पर ही प्यार करते हो तो आप अपने से प्यार करते हो ना। देखो ना आप अपने से प्यार, आपने अपने को देखा है क्या? आप तो शरीर को देख रहे हैं, बिना देखे भी आप अपने को बहुत प्यार करते हैं, आप अपने आप को बहुत प्यार करते हैं। अगर ये पता चल जाए कि हाँ कैंसर हो रहा है और आपको क्षति पहुंच जाएगी तो आप यहाँ से कटवा देंगे। अपने आप से ज्यादा प्यार आप किसी को नहीं करते, टांग कटवा देंगे आप। अगर ऐसा लग जाए कि अपने को बहुत अशांति, जीना मुश्किल है, अब क्या करेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे, तो आप जहर खा लेंगे, फांसी पे चढ़ जाएंगे। मतलब समझिए, पर आपने अपने को देखा नहीं, जाना नहीं, फिर भी आप बहुत प्यार करते हैं। जो कुछ भी प्यार करते हैं अपने लिए करते हैं, अपने आप से बढ़कर आप किसी से प्यार नहीं करते। पर आपने अपने आप को नहीं जाना तो फिर तुम उन्हीं के अंश हो। जब तुम अपने को नहीं जान पाए, जैसे अनजाने में आप अपने से प्यार करते हो, ऐसे ही शुरू कर दो प्यार प्रभु से, और उनके तुम हो, वो सामने आ जाएंगे पक्का। एकमात्र भगवान के चरणों से ही हमें शांति मिलेगी, वही हमारे हैं। दूसरा तो सब छल हो रहा है, माया का पर्दा पहन करके हमारे साथ छल किया जा रहा है, हमारे समय को नष्ट किया जा रहा है। सत्य बात है, न स्त्री है न पुरुष है, हम भगवान के अंश हैं, और उनका भजन करके उन्हीं को प्राप्त हो जाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम तो बड़ी कृपा मानते हैं जब प्रतिकूलता मिलती, कोई अपना नहीं होता ना, तब कृपा समझ में आती कि बहुत कृपा है, नहीं तो इस मोह जाल में फंस कर पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब सावधान हो जाओ, अब निकल जाओ, पर इधर का रास्ता चलना थोड़ा कठिन है, इसलिए कुछ भी हो जाए फिर इधर नया चुन लेते हैं, नया मित्र चुन लेते हैं, नया घर चुन लेते हैं, नया वर चुन लेते हैं। बस इधर ही वो खोज शुरू की है ना अनंत जन्मों से, वो ये नहीं समझ पा रहा कि अंदर बैठा है, कह रहा लौट आओ, हमसे मिल लो, पर हम लोग बाहरी खोज कर रहे हैं, और अंदर ही बैठा है, घर के अंदर प्रीतम बैठा हमारा इंतजार कर रहा है, हम दरवाजे के बाहर भटक रहे हैं, उसको खोज उसी को रहे हैं। जो सुख है, जो शांति है, जो आनंद है, वो प्रभु ही है, उन्हीं के लिए हम खोज रहे हैं, पर उनको ना मानकर, ना जानकर, अन्य रूप अन्य भाव में, इसीलिए हमें शांति नहीं मिल रही। मुझे लगता है नाम जप करो, सत्संग सुनो और प्रभु को अपना मानो, फिर वो जैसे जीवन निर्वाह करवाएंगे उनके ऊपर छोड़ दो। वो चाहेंगे पति रूप में मिल जाएंगे, मित्र रूप में मिल जाएंगे, वो जो चाहे जैसे चाहे, पर अपना जीवन का भार उनको दे दे। ये संसार कपटी और छलिया है, यहाँ कपट और छल ही मिलता है, प्रेम तो कोई भगवत कृपा पात्र जनों को ही समझ में आता है, ये तो कहाँ प्रेम। अच्छा